वेलकम टू डे 64 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी चीज़ों की जहाँ पे हमने आप लोगों को कंसेप्ट बताए थे, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, सॉल्व करना सिखाया था। तो अपने डाउट्स इसमें भेज दीजिएगा। पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये जो पीडीएफ है मैं वहीं पे शेयर करूंगा आप लोगों के लिए। खैर आगे की हम बात करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जो टीएन होता है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू जो d है वो आपके पास देखने को मिलता है। दूसरी चीज tn को हम an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो घबरा मत जाना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोनों ही चीजें आपके पास सेम चीज है, एक ही बात, राइट। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं आप लोगों को n के जगह पे 1 रख दो, 1 तो a1 होगा, 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो इसको गायब करो, क्या बचा, a आया। अब 2 रखो, यहाँ पे 2 रखेंगे तो n के जगह 2 आ गया, तो a प्लस यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी डी, तो a प्लस डी आया। अब 3 रखो, तो 3 रखेंगे तो a3 आया, तो यहाँ पे n के जगह 3 रखे, 3 माइनस 1 कितना आया 2, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d। अब रखो 4, तो कितना आ जाएगा a प्लस 3d। अब रखो 5, अब क्या आएगा a प्लस 4d। बोलो हाँ या नहीं, समझ रहे मेरी बात को। अब रखो 6, तो a प्लस 5d। बस आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं फिर तो मजा सा आ जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि आपको जो भी टर्म चाहिए, कोई सा भी टर्म चाहिए, है ना, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसमें से a कम कर रहे हो और साथ में d लगा के a में प्लस कर दे रहे हो। बोलो हाँ या नहीं, हर बार यही कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि टू फाइंड, ध्यान समझिएगा, यहां से कि इंपॉर्टेंट नोट निकल कर आ रहा है, टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन एपी वी नीड ओनली ए एंड डी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको a और d पता चल गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको a और d पता चल गया फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बिंदास रहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, a और d पता चल गया फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। एग्जांपल, मैंने a की वैल्यू दे दिया 2 है और d की वैल्यू मैंने 5 दे दिया और मैंने आपसे बोला कि आप मुझे AP निकाल कर दिखाओ, तो AP का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यही तो होता है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1, A ही होता है, तो A की जगह 2 है। सेकंड टर्म क्या होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 1D, है ना, जो टर्म पूछा उसमें कम करके D में मल्टीप्लाई करके A में ऐड करना, सिंपल सी बात है। A तो रहेगा सब में प्लस में और इसमें जो भी कम 1D, तो a की जगह 2 है, d की जगह 5, 5 प्लस 2 7 है। अगर थर्ड टर्म निकालने के लिए बोला तो क्या होगा, a प्लस, इसमें a कम करो 2 और साथ में d, तो a प्लस में a की जगह कितना है 2 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई d की जगह कितना है 5, 5 2 10, 10 और 2 12 आएगा, है ना। अच्छा, फोर्थ टर्म कितना आएगा, तो a प्लस 3d आएगा, तो a की जगह कितना रखूंगा 2 रखूंगा, 3 मल्टीप्लाई d की जगह 5, 5 3 15 और 2 17 आया। अब ये जो टर्म्स निकाल रहे हो आप बार बार, जैसे कि आपने 2 निकाला, 7 निकाला, 12 निकाला, 17 निकाला, आप नोटिस कर सकते हैं ये एक एपी है। क्या है आपके पास, एक एपी है, राइट। डन है यहां तक। तो हमने क्या किया, एपी ही निकाल डाला। कई बार आपसे एपी निकालने के लिए बोला जाएगा, कई बार क्या बोला जाएगा, एपी निकालने के लिए बोला जाएगा, निकाल दिया। या फिर आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा जा सकता है, हमने तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर टर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। और वो पर्टिकुलर टर्म क्या है, आपसे पूछा जा सकता है, भाई आप मुझे फाइंड आउट करो, आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ कि a 60 कितना होगा या फिर a 51 कितना होगा। 51st टर्म पूछा है हमसे। अब 51st टर्म लिखे, यहां से निकालते हुए थोड़ी चलते चले जाएंगे हर बार, राइट। हम डायरेक्टली a51 को पता है, हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 51 में से 1 कम कर दो, बस 50 और साथ में d लगा दो, सिंपल, यही तो हमने सीखा है। अब a की जगह 2 है और प्लस में 50 इंटू में d की जगह 5 है, मल्टीप्लाई होता है इनके बीच में, तो 2 प्लस में पहले मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 0, आंसर ऐड कर दो, इसको 252 आ गया। तो आपने डायरेक्टली 51st टर्म निकाल दिया, डायरेक्टली, तुरंत के तुरंत। और कब निकाला आपने, जब आपको a और d दोनों चीजें मालूम थी। बोलो हाँ या नहीं। यहां तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई बताओ जरा। डन है ना यहां तक, ठीक है ना। चलो
तो ये जो पैटर्न मैंने आप लोगों को समझाया ना, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ना ये लोग ना कुछ जो टर्म्स है वो दिए हुए रहेंगे, फिर उसको हम तुरंत के तुरंत जो है ना इस तरीके से लिख देंगे। जैसे मैंने बोला A10 तो A प्लस 9D तुरंत माइंड में आना चाहिए, A12 A प्लस 11D तुरंत, या फिर टर्म 12 तो A प्लस 11D, एक ही बात है, टर्म 12 या A12 दोनों एक ही बात है। क्लियर है? डन है? अब मैंने बोला कि A20 तो A प्लस 19D तुरंत के तुरंत फटाफट, तो A और D पुट करेंगे तुरंत A20 निकल जाएगा 20th टर्म। क्लियर है? चलो, इसके बाद आपके पास एक जनरल टर्म दिया हुआ मिल सकता है, जैसे कि ये लोग बोल देंगे आपके पास जो Tn है, या फिर आप बोल देंगे, ये लोग बोल देंगे कि जो An है वो है आपके पास 3n+2 है। क्या आपके पास 3n+2 है, ऐसा दिया हुआ मिल सकता है आपसे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप क्वेश्चन बोला जाएगा कि फाइंड एपी, क्या बोला जाएगा? फाइंड एपी। क्लियर है? यहां तक फाइंड एपी ये भी बोला जा सकता है आपसे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? n की वैल्यू को चेंज करते जाओगे और कुछ नहीं। n की वैल्यू पहले लोगे 1 तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, तो यहां से A1 निकलेगा, 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 प्लस का 2 हो जाएगा, 3 1 जा 1 प्लस 2 5 आया। नेक्स्ट अब 2 पुट कर लोगे, n के जगह पे 2 पुट करो, n के जगह पुट करेंगे 3 × 2 प्लस का 2 है आपके पास, 3 2 जा 6 2 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद A3 n के जगह पे आप 3 पुट करोगे तो A3 हो जाएगा, और 3 × 3 प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 2 11। आप नोटिस करोगे यहाँ पे 3 का गैप 3 का गैप, तो पैटर्न तो पता चल गया, तो 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, 3 3 का गैप चलता जा रहा है। तो ये आपने AP जो है वो निकाल दिया। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर यहां से आपको यहां पे जाना आ रहा है, कहने का मतलब आपको एक जनरल टर्म दिया है, उस जनरल टर्म से आपको AP निकालना आ गया, तो इसका उल्टा भी आना चाहिए आप लोगों को, कि आपको AP दिया जाएगा तो आपको जनरल टर्म निकालना आना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा आसान होता है भाई। और वो क्या होता है आपके पास? बहुत ज्यादा आसान होता है। देखो अब जैसे कि इसी को उल्टा कर लेते हो, 5 दिया मैंने, 8 दिया मैंने, 11 दिया मैंने, 14 दिया, और मैंने बोला कि फाइंड जनरल टर्म। क्या करो? फाइंड जनरल टर्म। और जनरल टर्म का मतलब होता है आप Tn निकालो या An निकालो, एक ही बात है, ये चीज पूछा है। तो हमें पहले से पता है कि An का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 टाइम्स D होता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब n के जगह बस कुछ मत करना, जनरल टर्म n के टर्म्स में ही लिखा जाता है आपके पास, है नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म। तो an एज इट इज रखोगे, a की जगह 5 है, 5 पटक दो, प्लस में n-1, n की जगह कितना है नहीं पता, n के टर्म्स में लिखना होता है। d निकाल लो, दिस माइनस दिस करो, कितना आ जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई में कर दो, तो यहाँ से सॉल्व कर दो और कुछ भी नहीं, तो ये आ जाएगा 5 प्लस में ये जो 3 है, सो मल्टीप्लाई करो आएगा 3n माइनस का 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू, इसमें से ये जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 3n, तो 3n पहले लिखा, इसको सॉल्व किया तो प्लस का 2 आया। तो क्या ये सेम टू सेम नहीं आ गया? देखना जरा, ये देखो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमेशा हमेशा मतलब हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में स्पेशली, बहुत ज्यादा स्पेशली, कि अगर आपको प्लेस A से प्लेस B में जाना आता है, तो आपको प्लेस B से प्लेस A में भी आना चाहिए, मतलब चाहिए तो मस्ट है। जैसे कि आप लोगों ने महाभारत जो मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो अभिमन्यु था वो चक्रव्यूह तोड़ता हुआ बिल्कुल अंदर चला गया था, लेकिन उसको वापस आने का रास्ता नहीं मालूम था, तो वहां पे वो जाकर फंस गया और फिर मारा गया। उसी तरीके से आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अगर जनरल टर्म से एपी बनाना आ रहा है, तो आप लोगों को एपी से जनरल टर्म भी बनाना आना चाहिए। अगर जा पा रहे हो तो वापस भी आओ, जा पा रहे हो तो वापस आओ, तभी एक बेहतरीन पढ़ाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कई बार, नहीं तो 2 मार्कर के एक अलग ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, वो है आपके पास nth टर्म फ्रॉम एंड। आइए इस चीज को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, क्लियर है? फ्रॉम एंड। देखो इसके निकालने के लिए मैं 2 तरीके बताऊंगा। क्या करूंगा मैं? 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। पहली चीज मेथड 1, मेथड 1, इसको निकालने का क्या है आपके पास? मेथड 1, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं कह रहा हूं भाई ऐसा करो, एक एपी लेते हैं, ठीक है ना, एक एपी लेते हैं और बेसिक सा एपी लेते हैं। जैसे मैंने 5 लिया, फिर 10 लिया, फिर 15 लिया, फिर 20 लिया, फिर 25 लिया, फिर 30 लिया, फिर 35 लिया, फिर 40 लिया, फिर 45 लिया, 45 तक लेते हैं। बस क्या करते हैं, 45 तक लेते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों से बोलता हूं
कि भाई ये जो एपी था वो यहां से मैंने डॉट 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 लगा दिया था। क्या कर दिया था मैंने, यहां से डॉट 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 लगा दिया था और लास्ट वाली टर्म मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 45 था। तब भी आप बता पा रहे होगे कि बीच में क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। यहां पे बीच में कुछ टर्म्स आपके पास गायब कर रखे हैं। चलो एक nth टर्म फ्रॉम एंड पूछने से पहले एक छोटी सी चीज बताना, मुझे इस वाले एपी में क्या आप मुझे इस वाले एपी से 7th टर्म बता सकते हो? मुझे बताना जरा 7th टर्म, मतलब A7 की बात कर रहा है, मतलब A + 60, ये चीज आ जानी चाहिए आप लोगों को, ये चीज तुरंत के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो A7 हम निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, A की जगह पे 5 है, प्लस में 6 इंटू में D, दिस माइनस दिस करेंगे तो 5 आएगा। तो A7 कितना आएगा, 5 6 5 30 35, A7 आ गया 35, A7 कितना आया आपके पास 35, मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7, तो 7th टर्म जो आएगा आपके पास 35 आएगा। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, डन है, ठीक है। लेकिन अब ये तो सवाल हुआ बिल्कुल सीधा सीधा, ये सवाल क्या हुआ आपके पास, सीधा सीधा। मैं कहता हूं, ये मेथड 1 की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं अगर इसी एपी में मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड 7th टर्म फ्रॉम एंड, क्या करो आप 7th टर्म निकालो फ्रॉम एंड, पीछे से निकालो 7th टर्म, पीछे से, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटा सा एपी लिया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहां से बोलोगे ये फर्स्ट टर्म, एंड से बोला फ्रॉम एंड, तो इधर को फर्स्ट टर्म मानोगे, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 40, थर्ड टर्म 35, फोर्थ टर्म 30, फिफ्थ टर्म 25, ऐसे आएगा ना। भाई गलती ना कर दो, मैं लिख लेता हूं, मैं 5 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 25 लिया, 30 लिया, 35 लिया, 40 लिया, 45 लिया, ठीक है। कौन सा टर्म निकालना है मुझे, 7th टर्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 15 आया। सो दिस इज योर आंसर, हो गया क्वेश्चन। लेकिन ये तो हमें पता था, इसमें तो कुछ हमने किया ही नहीं। लेकिन अगर ये लोग गायब कर देते, बहुत सारे टर्म्स देते बीच में, डॉट 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 लगाकर यहाँ पे 4 4 4 5 दे दिया, इतना बड़ा नंबर दे दिया। और अब अगर मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि अब आप लोग मुझे बताओ कि 173rd टर्म कौन सा होगा, तो आप लोगों के लिए बात फंस जाएगी। आप लोगों के लिए क्या होगी, बात फंस जाएगी भाई, कि इस कौन सा आएगा भाई हमें नहीं पता, और आएगा या नहीं पता नहीं, कौन सा पूछ लिया है, और भी बड़ा नंबर कर देता हूँ, ये लो इतना बड़ा नंबर दे दिया, तब तो नहीं समझ में आएगा भाई क्या होगा, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, अभी मैं छोटा नंबर ही रखता हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, विजुअलाइजेशन कर पाओ आप लोग। उस केस में आप क्या करोगे, तो आप ना एपी को उल्टा कर देना। क्या करो आप लोग, एपी को उल्टा कर देना। तो 50 पहले लिखोगे तो डी तो पता चल जाएगा, इसका मतलब उसके पहले वाला 45 था, फिर 40 था, और ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम बता दो जरा मुझे, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपको 7th टर्म निकालना है यहां से, तो A7 क्या होगा, A + 6D, A + 6D, A कितना है 50 है, प्लस में हैं, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर 6 इंटू में D, D की जगह कितना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे 5, कर दी गलती, ये नहीं करना। D होता है A2 - A1, क्या आपने A2 - A1 किया, बोला हाँ सर किया, 5 आया, गलत जवाब। कैसे, अरे भाई इसमें से इसको माइनस करोगे, 45 माइनस का 50 कितना आया, -5 आया, -5 आया, माइनस बड़ा वाला नंबर नेगेटिव का था, तो माइनस का 5 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 50 हो जाएगा, है ना, और बीच में प्लस, इसी को करेंगे माइनस का 30 लिख दो, आंसर कितना आया 20। तो भाई हमने यहाँ 15 कैसे निकाला था, 1 2 3 4 5 6 7, 15 ही तो आ रहा है, 8 9 सही है, 7th टर्म यही है, 8 9 सही है। यहाँ पे क्या गलती करी हमने, अरे यार 50 क्यों लिया, 45 है ना, माय मिस्टेक। देखो उल्टा किया था, यहाँ से 45 से जा रहा है ना, 50 से क्यों ले रहा हूँ मैं, देखो 45 फिर 40 फिर 35, ऐसे करते करते 5 तक जा रहा है ना, इसको उल्टा लिखूंगा, यहाँ से ऐसे उल्टा करूंगा तो ये चीज आएगा, तो इसके जगह क्या रहेगा 45, फिर इसके जगह क्या रहेगा आपके पास 45 माइनस 30 कितना आया आपके पास 15। तो आपने उल्टा किया तब भी वैसे ही पता चल गया, नॉर्मल आपने फॉर्मूले से किया तब भी आपके 15 पता चल गया। सिंपल सी एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनो, जब भी कभी, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को, जब भी कभी आपको कोई भी टर्म पूछे और वो भी एंड से पूछे, पीछे से पूछे, तो एपी को पलटा देना। क्या करना, एपी को पलटा देना, आगे वाले पीछे कर देना, पीछे वाले को आगे कर देना, उसके बाद जो टर्म पूछा वही निकाल देना। आई होप ये तो फॉर्मूला नहीं भूलोगा कभी भी,
लेकिन दूसरा मेथड और है हमारे पास, दूसरा मेथड और है, मेथड टू। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एपी को ना उल्टाएं, यही था ना एपी हमारे पास, आप चाहते हैं कि आप अपने एपी को ना उल्टाएं, तो आप ये फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला इसके लिए डायरेक्टली बिना एपी को पलटे। वो फॉर्मूला क्या है, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, यहाँ पे ये जो L होता है ना उसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म, क्लियर है। और N क्या, जो टर्म आपको निकालना है ना, तो L के जगह कितना रखोगे 45, बीच में माइनस, ब्रैकेट शुरू, N मतलब सेवंथ टर्म पूछा था मैंने, सेवंथ टर्म पूछा है, N की जगह क्या मैंने सेवंथ टर्म पूछा है, तो सेवंथ रखोगे 7 7 माइनस 1 और इंटू में डी की जगह नॉर्मल, दिस माइनस दिस करोगे तो 5 आगे 45 माइनस का ये कितना है 7 माइनस 1 6 और इंटू में 5, तो कितना हो गया 45 माइनस का 6 5 जा 30, तो आंसर कितना आया, फिर से 15 ही आया आपके पास। तो इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप मेथड 1 का यूज करो चाहे आप मेथड 2 का यूज करो, वो आपके चॉइस है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डे 62 63 एंड 64 है, ये आपके पास डे 64 तक है ना, तो ऑलरेडी हमने डे 64 तक में मतलब 3 दिन में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ बेसिक्स जाना है, और इन जितने भी बेसिक्स अभी तक हमने किए हैं उसके बेस पे बहुत सारे हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम हम 30 to 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभी हमने बेसिक सीखा है 3 वीडियोस में, और थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन से भी आप सभी को सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।